नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। आप पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में थे, शादीशुदा थे लेकिन अभी आप सिंगल हो, डाइवोर्स हो गया है, आप सिंगल हो, ये आप पर डिपेंड करता है। सिंगल आप खुद को मानते हैं, कुछ लोग हैं रिश्ते में रहकर भी खुद को सिंगल मानते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 तारीख तक की। 13 से लेके 19 मई तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम इसमें देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा था, अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस। एंजल की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। बहुत लोग गाइडेंस को मिस कर जाते हैं। गाइडेंस को गाइडेंस देखने से आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, करंट एनर्जी। जो सिंगल्स हैं, ऑब्वियसली जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए होगी रीडिंग। वाओ, 5 ऑफ कप्स द डेक में, चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप किसी रिश्ते को मौका देना चाहते हो। पहले आप रिश्ते में थे, किसी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, खुद को आप सिंगल मानते हो लेकिन आप दोबारा से उस रिश्ते को मौका देना चाहते हो। साथ ही साथ हो सकता है आपके लाइफ में आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए रिश्ते को मौका देना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग शादीशुदा है लेकिन खुद को सिंगल मानते हैं, अलग रहते हैं, कुछ भी ऐसा आप पर डिपेंड करता है। आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, किसी से माफी की उम्मीद कर रहे हो, किसी से दोस्ती का उम्मीद कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। कोई माफी का उम्मीद करता है, कोई दोस्ती का, और किसी के लिए बच्चों की वजह से आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। अभी आप सिंगल हो लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चों की वजह से इस रिश्ते को और एक मौका दिया जाए, ये सोच रहे हो करंटली। हो सकता है पहले आपने बहुत दुख देखा, आपने इग्नोरेंस सहे, आप डिससेटिस्फाइड थे रिश्ते से, सेटिस्फेक्शन नहीं था आपको उस रिश्ते से, तभी आप उस रिश्ते से खुद को अलग किया है आपने, और आप अपने आप को सिंगल समझते हो। लेकिन अभी आप सोच रहे हो उसी रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। पास्ट में आपने बहुत ज्यादा परेशानी देखा, परेशानी झेली आपने, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचा, डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी ऐसी हालत में आपने अपना हिम्मत बना के रखा, खुद को अपने स्ट्रॉन्ग रखा। जो भी आपकी परेशानी थी उस परेशानी से खुद को आपने बाहर धीरे धीरे आपने बाहर निकाला, हिम्मत से आपने काम लिया। बहुत परेशानी आपने देखी, हो सकता है आपके पास दुविधाएं थी, रिश्ते में परेशानी थी, आपके लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं चल रहा था, परेशानी चल रहा था, लेकिन उन सारे सर्कमस्टेंसेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको झेला भी कहूंगी, उसको निभाया भी, और उससे आपने खुद को
स्ट्रॉन्ग बना के और पर्सनालिटी को और ग्रो करके और स्ट्रॉन्ग करके आपने खुद को तैयार किया। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है। अगर कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा था जब ये आपके साथ रिश्तों में थे पहले। देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर ऐसी नेचर वाला कोई आपके लाइफ में था तो क्या वही आ रहा है, देख लेते हैं। पहले देखेंगे पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट से किसी के आने की उतना आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इंतजार कर रहा है या फिर आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कोई आने का इंतजार कर रहा है, हो सकता है वो कोशिश कर रहा है रिश्ते में आने की, लेकिन आपके तरफ से कोई सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा, हो सकता है वो एंट्री नहीं ले पा रही है। तो कोई बंदा या बंदी दोबारा से इस रिश्ते में एंट्री लेने का इंतजार तो कर रहा है, डिसीजन लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं आएंगे, पास्ट से। इसीलिए मैं कहूंगी कम से कम इस हफ्ते 13 से लेके 19 तारीख तक की किसी की आने की चांसेस नहीं है, लेकिन कोई इंतजार कर रहा है। हो सकता है आपकी बुलाने का इंतजार भी ये कर रहा है बंदा या बंदी, ये कोशिश कर रहा है, ये अपने लिए सोच रहा है, लेकिन खुद नहीं आएगा जब तक आप नहीं उनको बुलाओगे। देख लेते हैं जिन लोगों के लिए जो नया मैनिफेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं जो नया मैनिफेस्ट कर रहा है क्या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। किंग ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं और 9 ऑफ कप्स। कोई नया तो कोई आ सकता है आपके लाइफ में, लेकिन जो भी बंदा या बंदी होगी वो वैसे तो वो ऑनेस्ट होंगी, ऑनेस्ट है, लेकिन उनकी जुबान थोड़ी कड़वी हो सकता है। मतलब जो कहेंगे मुंह पर कहेंगे, मुंह फट बोल सकते हैं आप उसे। किसी के लिए बुरा सोचने वाला बंदा या बंदी नहीं, लेकिन दिमाग के बहुत तेज बंदा या बंदी होंगी। और जो भी करना है जो भी बोलना है मुंह पर कहेंगे, सच बोलने वाला बंदा या बंदी। और जो किसी से डरते नहीं है, सच बोलना जो होता है उनको बोल देंगे। इस टाइप का कोई पर्सन आपके लाइफ में नया जो है वो एंट्री ले सकता है, जो भी आएंगे। क्योंकि वो सच बोलने वाला मेहनती है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ कोई बंदा या बंदी है जिन्होंने मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाई है, जो किसी से डरते नहीं है, जो किसी को वॉयलिंग वगैरह पैम्परिंग वगैरह ये करने वाला बंदा या बंदी नहीं है। अपने काम निकालवाने के लिए कुछ जैसे लोग करते हैं उस तरीके का नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो करते हैं और जो कहते हैं उसमें आपको सिमिलरिटी देख पाओगे आप। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। जेमिनाई के जो सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं,
पहले तो आपको लेट गो करनी पड़ेगी। जो भी परेशानी, जो भी बातें आपको परेशान कर रहा है, अपने दिमाग में उस बात को रखना नहीं है, उसे लेट गो करना है। जब तक आप उन पुरानी बातों को याद कर कर के परेशान रहोगे, आपकी परेशानी बढ़ेगी। किसी भी क्षेत्र में रिश्ते हो, खास करके ये लव रीडिंग है सिंगल्स के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि पुरानी अगर कुछ कड़वी यादें आपके दिमाग में हैं, उसको लेट गो करें, लेट गो करने की एनर्जी में आएँ। और साथ ही साथ अपने जो सोच है, उसे ब्रॉड करें, ब्रॉड माइंडेड हो जाए। दोस्तों की संख्या बढ़ाएँ, उनसे मिले-जुले, जो भी आपके दोस्त हैं, जितनी भी आपकी फ्रेंड सर्कल है, उसको और बढ़ाएँ, क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे, आपका सोच उतना ही कंजस्टेड रहेगा, उतना ही सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब आप लोगों से मिलोगे-जुलोगे, जितने लोगों से आप मिलोगे, आपकी सोच में एक नयापन आएगा लोगों से बात करने से, और हो सकता है उन्हीं लोगों में से आपका कोई मददगार निकल आए, आप उनसे कुछ मदद आपको मिल जाए, जिनके बारे में आपने सोचा ना होगा। तो आपको चीज़ों को लेट गो करनी पड़ेगी और नए लोगों के साथ मिलके अपनी जो भी परेशानी है, जो भी अकेलापन है, ऐसा नहीं कि लोगों से जाके आपको अकेलापन बाँटना है, लेकिन बात करके आपको उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये लेट गो का ही कार्ड है, देख लो। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।